कैसे जगह हर जगह In 400 meters, use the right lane to merge with Hindu Rudaisamrit Balasaheb Thackeray Maharashtra Samriddhi Mahabharata. इस वक्त सुबह के 4:15 हुए हैं। 4 बजने में 5 मिनट बाकी था जब मैं इस पेट्रोल पंप में पहुंचा था और मुझे पेट्रोल चाहिए था। यहाँ पे पेट्रोल महंगा है, हालांकि महाराष्ट्र ये भी है, लेकिन मेरे पूछने के बाद उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा एक्स्ट्रा आता है उसकी वजह से महंगा है ये। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे शायद ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा आता हो सकता है, मुझे नहीं पता। बहरहाल 20 मिनट का स्टॉप लेकर यहाँ से निकल रहा हूँ दोबारा। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। भिवंडी में मैंने पेट्रोल भरवाया था, जो लेफ्ट साइड में आपको नज़र आ रहा है, 35 लीटर। इसका रेट है 103 रुपये 79 पैसा, 3632 रुपये 65 पैसे का। उसके बाद समृद्धि महामार्ग में जो अभी मैं भरा के निकला हूँ वो था 25.18 लीटर, 25.25 पकड़ लो, 2651 रुपये 96 पैसा। इसका रेट है 105 रुपये 32 पैसा, तकरीबन ₹2.25 महंगा है। दोनों महाराष्ट्र में हैं, फिर भी दो अलग अलग रेट। और पेट्रोल पंप वाले का ये कहना कि ट्रांसपोर्ट की वजह से महंगा हो गया, ये बात हजम नहीं हुई मुझे। पता नहीं ये दो अलग अलग रेट क्यों हैं एक स्टेट में, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा भी होता है। सुबह के 4:20 हो रहे हैं, फजर तुलू हो चुकी है। पेट्रोल पंप में ही फजर का टाइम शुरू हो गया था और बहुत जल्द सुबह होने वाली है। इसको भी सुबह कहते हैं, इसीलिए मैं सुबह के 4:20 कह रहा हूँ, क्योंकि फजर तुलू होते ही सुबह शुरू हो जाती है। तुलू आफ्ताब यानी सनराइज बाद में होता है। महकर यहाँ से कुछ किलोमीटर है, 10-12 किलोमीटर होएगा, साफ नज़र नहीं आया मुझे। लेकिन खामगांव 89 किलोमीटर है और दोनों का इंटरचेंज एक ही दिया है यहीं पे, जो आने वाला है इंटरचेंज। खामगांव के लिए शायद अगले इंटरचेंज से भी एग्जिट कर सकते हैं। अमरावती यहाँ से 201 किलोमीटर है। नागपुर 319 किलोमीटर है। 11 नंबर का इंटरचेंज आएगा, जिससे महकर भी जा सकते हैं और खामगांव भी जा सकते हैं, लेकिन खामगांव काफ़ी लंबा है, काफ़ी दूर है, 80 किलोमीटर के आसपास है। महकर करीब है। ग्यारह नंबर के इंटरचेंज से एग्जिट करके महकर जा सकते हैं, जो कि चंद किलोमीटर के बाद मिल जाएगा। और इसी 11 नंबर के इंटरचेंज से एग्जिट करके खामगांव भी जा सकते हैं, जो कि 79 किलोमीटर दूर है। और वो इंटरचेंज ये है। देखो बस लगातार मिल रही है, कितनी बस मैं पीछे छोड़कर आ चुका हूँ। यहाँ पे बसें रात को चलती हैं, रात को चलती हैं यहाँ पे बस। दिन में मुझे बस नज़र नहीं आई।
10 नंबर का इंटरचेंज से आप निकल सकते हैं अकोला के लिए और वाशिम के लिए, लेकिन वो भी दूर है। वाशिम यहाँ से 46 किलोमीटर है, अकोला यहाँ से 75 किलोमीटर दूर है। अमरावती 155 किलोमीटर है सीधा। नागपुर 282 किलोमीटर और बचा है। वाशिम यहाँ से 28 किलोमीटर है, लेकिन 10 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकलना होगा, जो कि आने वाला है। अकोला 58 किलोमीटर है, ये भी 10 नंबर के इंटरचेंज से एग्जिट करना पड़ेगा अकोला जाने के लिए। अमरावती 148 किलोमीटर है सीधा। नागपुर 265 किलोमीटर दूर है। और 10 नंबर का इंटरचेंज ये रहा सामने लेफ्ट साइड में। ये है अकोला और वाशिम जाने के लिए। कारंजा यहाँ से 61 किलोमीटर दूर है। अमरावती 143 किलोमीटर। नागपुर 260 किलोमीटर है। और अब जो इंटरचेंज आएगा वो आएगा 9 नंबर का इंटरचेंज। अंधेरे के बाद रोशनी कितनी अच्छी लगती है। सुबह धीरे धीरे हो रही है और बहुत ही खूबसूरत मंजर है सामने। कारंजा यहाँ से 51 किलोमीटर दूर है। अमरावती 133 किलोमीटर दूर है। नागपुर 250 किलोमीटर दूर है। गर्मियों में सुबह जल्दी होती है यहाँ पे, तकरीबन 5:15 बजे तुलो आफ्ताब हो जाता है, यानी सनराइज। जबकि मुंबई में 6 बजे से पहले सनराइज नहीं हो पाता है। 6 के बाद ही होता है, 6:15 बजे के आसपास। और सर्दियों में 7 बजे के बाद होता है। अभी 2 महीना पहले मैं इसी हाईवे से गुजरा हूँ। कानपुर से मुंबई आया था और इमरजेंसी में मुझे दोबारा कानपुर जाना पड़ रहा है। गर्मियों का सीज़न है, ट्रेन के टिकट मिल नहीं रहे थे। मुझे अपनी गाड़ी से जाना अच्छा लगता है। हालांकि ट्रेन का टिकट मिल जाता तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाकी लोग चले जाते। सीज़न में यूपी का टिकट नहीं मिल पाता है अर्जेंट। 4 महीना पहले से वो भी एजेंट के ज़रिए निकलाना पड़ता है। 1 दिन भी, बल्कि 2 घंटे भी अगर लेट हो गए तो फिर निकल जाएगा, दूसरी तारीख को मिलेगा ड्यू के हिसाब से। बाकी जगहों के टिकट तो मिल जाते हैं। यूपी के टिकट तो 2 दिन बाद का नहीं मिल पाता है, आम दिनों में, सीजन के अलावा। पूरा पहाड़ी एरिया है, लेकिन दोपहर की तपती धूप में इतना मज़ा नहीं आता है इस रोड पे चलने में, वो भी गर्मी में। इस टाइम बड़ा अच्छा लग रहा है। मौसम ठंडा है बाहर का भी, बहुत गर्मी नहीं है, लेकिन पहाड़ काले काले नजर आ रहे हैं। अभी सनराइज नहीं हुआ है, होने वाला है।
अकोला जाने के लिए और वनोजा जाने के लिए 9 नंबर का इंटरचेंज यहीं पे है आगे। वनोजा जाने वाले भी 9 नंबर के इंटरचेंज से एग्जिट कर सकते हैं। अकोला जाने वाले भी 9 नंबर के इंटरचेंज से एग्जिट कर सकते हैं। शैलू बाजार यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। नौ नंबर का इंटरचेंज ये रहा। अब आएगा 8 नंबर का इंटरचेंज। कारंजा यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद 8 नंबर के इंटरचेंज से कारंजा जा सकते हैं। वो मैं आगे बताता हूँ। मुर्तज़ापुर 51 किलोमीटर है यहाँ से। नागपुर 230 किलोमीटर और बचा है और शायद तुलु आफ्ताब हो चुका है, मतलब सनराइज हो चुका है शायद। इस वक्त सुबह के 5:13 हो चुके हैं, जबकि गूगल का कहना है कि यहाँ पर 5:08 पर सनराइज है। तो इस हिसाब से मैं कहता हूँ कि सनराइज हो चुका है और सूरज सामने निकलने वाला है और उसकी रोशनी नजर आ रही है।
यहाँ से कारंजा 20 किलोमीटर है, नागपुर 220 किलोमीटर है, मुर्तज़ापुर 41 किलोमीटर दूर है। 120 की स्पीड में इस हाईवे पे गाड़ी चलती हैं और रात को जो हशरातुल अर्ज़ होते हैं ना, हशरातुल अर्ज़ मतलब पतंगे, वो जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं, वो विंड से टकराकर फट जाते हैं और इतनी बुरी तरह चपक जाते हैं विंड में कि वाशर से भी साफ नहीं होते हैं। अब कहीं पे गाड़ी रोक कर कपड़े से घस घस के साफ करना पड़ेगा। विंड बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। नहीं साफ होगी, ऐसा तो बिल्कुल साफ नहीं हो पाएगी विंड। कपड़े से ही पोंछना पड़ेगा, शैम्पू वगैरह लगाकर। सूरज सामने चमक रहा है। यूपी जाने में सामने पड़ता है सूरज सुबह, एकदम सामने चमक रहा है, अभी नजर आएगा। काफी ऊंचा हो चुका है और टाइम हुआ है 5:20। नजर आया? इतना ऊंचा हो चुका है कि गूगल के हिसाब से बिल्कुल 5:08 का ही सनराइज था यहाँ पे, क्योंकि इस वक्त 5:20 हुए हैं। 12 मिनट में इतना ऊंचा तो हो सकता है। इस हाईवे पे लग्जरी बसें बहुत चलती हैं, नॉर्मल बस नहीं चलती। वो जो टूरिस्ट वाली बस होती हैं वो चलती हैं और बहुत ज़्यादा चलती हैं, लेकिन रात को, दिन में नज़र नहीं आती हैं। इस वक्त सुबह के 5:22 हुए हैं और सुबह पूरी तरह हो चुकी है। हेडलाइट की ज़रूरत तो नहीं है। अब आएगा 7 नंबर का इंटरचेंज, लेकिन वो आप देखेंगे अगले वीडियो में।